और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी हैं। मेरा गुजरात में मतदान के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं। अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं। आज गुजरात वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। ऐसे चाणक्य जिन्होंने पार्टियों को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। विपक्ष के पास उनकी कोई काट नहीं है। भारतीय राजनीति में मोदी और शाह की जोड़ी नंबर 1 है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी से पहली बार कब मिले और फिर वे कैसे मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेके, एक नई जानकारी लेके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो या इससे पहले भी आप मेरे चैनल में आ चुके हों और मुझे सब्सक्राइब करना भूल गए हों, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह की नई और रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। और वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति की जोड़ी नंबर 1 यानी मोदी और शाह की दोस्ती बहुत पुरानी है। आज से 40 साल पहले अमित शाह पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले थे। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि इन दोनों की यह मुलाकात आगे चलकर एक लंबी दोस्ती में बदल जाएगी। ये बात उन दिनों की है जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, तो अहमदाबाद में आरएसएस के एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी। अमित शाह उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। इसके बाद भी संघ के आयोजनों में अमित शाह नरेंद्र मोदी से मिलते रहे। कहते हैं कि आरएसएस में प्रचारक का दायित्व संभाल रहे मोदी को जब बीजेपी में जाने के लिए कहा गया था, तो इस बारे में मोदी ने सबसे पहले अमित शाह को बताया था और उनसे मशवरा किया था। तब अमित शाह एबीवीपी से निकलकर बीजेपी में आ चुके थे और युवा मोर्चा में काम कर रहे थे। 1987 में नरेंद्र मोदी भी बीजेपी में आ गए। फिर अमित शाह नरेंद्र मोदी के मैन फ्राइडे बन गए। मैन फ्राइडे अंग्रेजी का मुहावरा है जो प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो से लिया गया है। इसका मतलब है दाहिना हाथ। यह वह दौर था जब गुजरात में कांग्रेस का वर्चस्व था। बीजेपी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। मोदी अहमदाबाद के खानपुर कार्यालय में बैठते थे, वहाँ से तमाम गतिविधियों को संभालते थे, तो मोदी के तमाम कार्यों को अमित शाह देखते थे। अमित शाह मोदी के संपर्क में तो थे ही, साथ ही साथ पार्टी में भी आगे बढ़ रहे थे। वह वार्ड सेक्रेटरी से तालुका सचिव बनने के बाद ऊपर के पदों पर जा रहे थे। अमित शाह जब आरएसएस के संपर्क में आए तब उनकी उम्र महज 16 साल थी। मुंबई में जन्मे अमित शाह की पहली कर्मभूमि अहमदाबाद बनी। यह तस्वीर जो कि आप देख रहे हैं 1989 की है, जिसमें अमित शाह नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हैं और लाल कृष्ण आडवाणी पानी पी रहे हैं। 1987 में बीजेपी में आए अमित शाह इस वक्त बीजेपी अहमदाबाद के सचिव थे। इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन और एकता यात्रा का काम बखूबी संभाला था।
इसको देखते हुए उन्हें आडवाणी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। अमित शाह इसमें खरे उतरे। इसके बाद जब अटल बिहारी गांधी नगर से लड़े तो शाह ही उनके चीफ कैंपेनर और चुनाव रणनीतिकार बने। इस चुनाव में भी पार्टी को जीत मिली। गुजरात की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले वरिष्ठ टीवी पत्रकार धीमंत पुरोहित कहते हैं कि देश के लोगों के लिए मोदी और शाह की जोड़ी भले ही नहीं हो, लेकिन इनका साथ बहुत ही पुराना है। पुरोहित कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री मोदी के मैन फ्राइडे हैं, एक ऐसे शख्स जो हर काम को करने की काबिलियत और मादा रखते हैं। पुरोहित कहते हैं सालों से वे ऐसा कर रहे हैं। यही वजह है कि जब मोदी मुख्यमंत्री बने तो वे गृह राज्य मंत्री बने। आज जब वे प्रधानमंत्री हैं तो अमित शाह गृह मंत्री हैं। आज की भारतीय राजनीति में कोई भी अमित शाह के इर्द गिर्द खड़ा नहीं हो सकता है। वे राजनीतिक प्रबंधन और चुनाव प्रबंधन में बहुत निपुण हैं। उनकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती है। पुरोहित कहते हैं कि पीएम मोदी के अलावा गुजरात से 2 लोग केंद्र में गए। पहले सरदार पटेल, उन्होंने बड़े और ऐतिहासिक काम किए। अमित शाह ने भी 370 हटाने का बड़ा और ऐतिहासिक काम किया। मोदी शाह की सफल जोड़ी ने नियति ने तो साथ दिया ही, लेकिन इसमें उनकी कड़ी मेहनत भी शामिल थी। अमित शाह की अपनी स्टाइल है, इसी वजह से वे राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। उन्होंने भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 2 के तौर पर काम किया, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग छवि भी बनाई है। उन्होंने जो काम किया उसका उन्हें क्रेडिट भी मिला। उत्तर प्रदेश की जीत उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी सफलता रही। पत्रकार दिलीप गोहिल कहते हैं, सिर्फ चुनावी राजनीति ही क्यों, सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने पार्टी को बेहद मजबूत बना दिया है। कोऑपरेटिव सेक्टर में आज बीजेपी बहुत मजबूत है। इसका पूरा श्रेय अमित शाह को है। पूर्वोत्तर में भी मोदी के मिशन को उन्हीं ने अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल में उन्होंने बीजेपी को मुख्य विपक्ष बना दिया। वे कहते हैं शायद यही वजह है कि नंबर 2 पर हैं, लेकिन अपने हुनर में वे नंबर 1 पर खड़े हैं, जहां उनके आसपास कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद आज़ाद भारत के वो लोकप्रिय शख्स हैं जिनके नाम पर 2014 से बीजेपी को संपूर्ण बहुमत देकर केंद्र की सत्ता लगातार सौंपी गई है, और फिर यही चेहरा राज्यवार बीजेपी की सरकार बनाने में भी कारगर साबित हुआ है। लेकिन इस चेहरे पर विश्वास जगाने वाले, रणनीति की राह गढ़ने वाला शिल्पकार अमित शाह है। यही वो चेहरा है जिसकी रणनीति में 2014 में बीजेपी को मोदी का पर्याय बना दिया। बेशक उस समय अमित शाह को यूपी बीजेपी का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ यूपी में बीजेपी को कामयाबी दिलाई, बल्कि उन्हीं की रणनीति ने देश में मोदी लहर को वोट में बदल दिया। यही वो दौर था जब पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को राष्ट्रीय पहचान मिली, और फिर पीएम बनते ही मोदी ने अपने भरोसेमंद सहयोगी को राष्ट्रीय राजनीति में खींचा। जुलाई 2014 में अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, और इसके बाद पार्टी के फैसले के तहत अमित शाह को राज्यसभा भेजा गया। पीएम मोदी ने इस बात को स्वीकारने में जरा भी झिझक नहीं महसूस की कि 2014 का चुनाव जीतना शाह के बिना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी इस टीम के कैप्टन थे। उनकी कैप्टनशिप में लाखों कार्यकर्ताओं ने विजय प्राप्त की है, और इसके मैन ऑफ द मैच अमित भाई शाह थे। ये वो वक्त था जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ही थे और पीएम मोदी नए प्रधानमंत्री। इसके बाद पीएम मोदी ने सरकारी तंत्र में कसावट लाकर लोकप्रिय चेहरे को चमक दी। वहीं अमित शाह ने पार्टी के विस्तार को व्यवस्थित विस्तार देकर बीजेपी का मेक ओवर शुरू कर दिया। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हिंदुस्तान के राज्यों में भी बढ़त हासिल की। नतीजतन 2014 में जो बीजेपी सिर्फ 7 राज्यों में थी, वो 2018 तक 21 राज्यों में सरकार बना चुकी थी, और जो कांग्रेस 2014 में 15 राज्यों में सत्ता में थी, वो सिर्फ 2 राज्यों तक ही सिमट गई थी। यानी भारत जैसी विविधताओं और विशाल जनसमूह वाले देश में आज़ादी के बाद लोकप्रियता की ऊंचाई को इंदिरा गांधी के अलावा अगर किसी ने छुआ है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है। लेकिन ये जोड़ी 2014 के बाद ही नहीं बनी, बल्कि इस जोड़ी का इतिहास बेहद दिलचस्प है। इस दोस्ती को लगभग 23 साल हो गए हैं, और इन 23 सालों में दोनों ने मिलकर पहले गुजरात में बदलाव लाए, फिर पूरी बीजेपी को ही बदल दिया। तो इस जोड़ी का छोटा सा इतिहास समझते हैं। 7 अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात सीएम के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद आरएसएस की सिफारिश पर सीएम मोदी ने अमित शाह को मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री बनाया था। इसके बाद मोदी और शाह के बीच इतनी घनिष्ठता हुई कि दोनों एक दूसरे के मन में क्या है ये बॉडी लैंग्वेज से ही पहचानने लगे। जब मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए थे, उन्होंने रणनीतिकार भी अपने घनिष्ठ साथी अमित शाह को ही चुना। हालांकि दोनों की पहली मुलाकात 1982 में ही हो चुकी थी। तब मोदी संघ प्रचारक हुआ करते थे और शाह राजनीति की शुरुआत करते आगे बढ़ रहे थे। इसलिए दोनों चेहरे से एक दूसरे को पहचानते थे, जिसका फायदा दोनों को मिला। और समय के साथ साथ इस जोड़ी की सियासी ट्यूनिंग इतनी बेहतर हो गई कि दोनों ने मिलकर अपनी पार्टी की छवि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में बदल दी। ये इस जोड़ी की ट्यूनिंग जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच पर दिखाई, वैसे ही अमित शाह ने सार्वजनिक की।
लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ दो नेताओं की ट्यूनिंग ने एक पार्टी को कैसे बदल दिया, कैसे एक पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और कैसे चुनाव में जीत का पर्याय बना दिया। इन बदलावों को भी समझते हैं। 2014 से बीजेपी ने हर चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ा। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़े योद्धा बने। सरकार के काम और जमीनी मुद्दे बीजेपी घर घर ले गई। बीजेपी ने चुनाव के लिए मतदाता सूची के पन्ना प्रभारी तक नियुक्त किए। लोकप्रियता के पैमाने पर पार्टी का चेहरा पीएम मोदी बन गए। इसके बाद हर चुनाव विरोधी बनाम नरेंद्र मोदी बनाया गया। इस रणनीति को गढ़ने वाले शिल्पकार भी अमित शाह ही थे, यानी बीजेपी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी को फेस बनाना और फिर बीजेपी को एक संगठन के रूप में बदलना जिसमें विचारधारा के स्तर पर आम लोगों के करीब तक पहुंचा जाए। सब इस जोड़ी ने ही किया, जिसमें भी अहम भूमिका अमित शाह की है। इस कामयाबी को पीएम मोदी और अमित शाह ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सेलिब्रेट भी किया। वक्त गुजरता गया, लेकिन ना तो अमित शाह की रणनीति बनाने की क्षमता कमजोर हुई, ना ही इस जोड़ी के बीच कभी कोई दरार आई। नतीजतन 2019 में भी बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई और मोदी पीएम बने, लेकिन इस जीत को भी बीजेपी को ही मजबूत बनाने के लिए समर्पित किया गया। दरअसल अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने एक सर्वमान्य पार्टी की मजबूत सरकार देने का फार्मूला पूरी दुनिया को दे दिया, जिसकी शुरुआत भले ही गुजरात के गांव-गांव दौरे से हुई थी, लेकिन 2014 के बाद इसे विस्तार मिला। केंद्र में सरकार बनते ही अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तब उनके सामने संगठन और ज्यादा मजबूती देने की चुनौती थी। इसलिए शाह और मोदी की जोड़ी ने मिलकर सबसे पहला लक्ष्य बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का रखा और उसे तय भी किया। अमित शाह ने बतौर बीजेपी अध्यक्ष सदस्यता अभियान शुरू किया। मोदी की लोकप्रियता ने इस अभियान की तरफ जनता को आकर्षित किया। सदस्य बनाने के लिए मिस्ड कॉल सिस्टम भी चलाया गया। इसके बाद चंद दिनों में ही बीजेपी ने 8.80 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा छू लिया। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी आगे निकल गई। इसके बाद बीजेपी में सकारात्मक बदलाव का सिलसिला नहीं थमा। फिर वो चुनाव लड़ने के लिए उम्र की सीमा हो या लोकप्रियता के पैमाने पर घटा कद्दावर नेताओं का कद हो, पार्टी ने जनता के बीच साफ छवि बनाए रखने और कामयाबी हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजतन बीजेपी का राज्यवार सरकार बनाने का ग्राफ बढ़ता रहा और ये सिलसिला अब भी जारी है। तो दोस्तों, मोदी और शाह की जोड़ी ने अनवरत कार्य करते हुए नित्य नए कीर्तिमान गढ़े हैं और इस जोड़ी नंबर 1 ने बीजेपी को ही नहीं बल्कि देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। 2024 में एक बार फिर से इस जोड़ी की अग्नि परीक्षा है। अब देखना यह है कि क्या इस जोड़ी का जादू फिर से एक नया इतिहास लिखेगा। क्या एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।